नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के इस सेशन में। और आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ हिस्ट्री सब्जेक्ट। और हिस्ट्री में हमने पहले आपसे डिस्कस किया था जो रिलीजन्स की बात हमने की थी, वहां पर 6th सेंचुरी बीसी की। और 6th सेंचुरी बीसी में हमने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर उद्भव हुआ या उत्पत्ति हुई। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो मेन थे, उनमें द फर्स्ट वाज जैन एंड सेकंड वाज बुद्धा। जैन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज यहां पर हम बात करेंगे बुद्ध रिलीजन के बारे में। तो जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि दोनों रिलीजन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे बुद्धा की और अगर हम जैन रिलीजन की बात करें, दोनों के दोनों कैसे हैं? नास्तिक है। ठीक, नास्तिक संप्रदाय कह सकते हैं, नास्तिक रिलीजन कह सकते हैं, नास्तिक दर्शन कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों जो धर्म हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। क्लियर? अब यहां पर जो बुद्ध और जैन की बात होती है, तो जैन में तो हमने बहुत सारे देखे तीर्थंकर थे। यहां पर अगर हम बुद्ध में आएंगे तो बुद्ध में सीधे सीधे फाउंडर की बात की जाएगी कि हु वाज फाउंडर ऑफ बुद्धा रिलीजन। तो आपका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम वही है जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था, हमने बताया था वहां पर। सेम सिद्धार्थ। अब अगर सिद्धार्थ के बारे में पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं ऑल्सो नेम ऑफ महावीर स्वामी। इसको गड़बड़ नहीं करना है, मैंने आपको 2-3 बार ये चीज बता दी है। ठीक, गड़बड़ नहीं करना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। एक राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, और हर राजा चाहता है उसका बेटा भी उसकी गद्दी संभाले, वो भी राजा बने। लेकिन गौतम बुद्ध के साथ में क्या है, जब ये केवल 7 दिन के हैं तो इनकी माता जी का, मदर का देहांत हो गया। और इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक, तो जब पालन पोषण किया तो इनको हम लोग फोस्टर मदर भी कहते हैं या पालक माता के नाम से भी जानते हैं। ये बात समझ गए? तो आपका सीधा सीधा आपका कहेंगे कि गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे हैं और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा भी राजा बने, लेकिन गौतम बुद्ध का मन राजपाट में एकदम नहीं है, कि एक जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक तरीके का स्वभाव है। तो ये गौतम बुद्ध का एक प्रारंभिक परिचय आप लोगों के सामने रहा। अब यहां पर देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहा गया है लाइट ऑफ एशिया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई बुद्ध रिलीजन के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब इनके जन्म की बात करते हैं। अगर वॉर्न यानी कि इनके जन्म की बात करेंगे तो आप कहेंगे 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। बर्थ प्लेस कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे लुम्बिनी। कहां पर? लुम्बिनी। अगर लुम्बिनी की लोकेशन वाइज बात करेंगे तो यह है आपका, कहां पर लुम्बिनी लोकेशन वाइज है? रुमिनडेई डिस्ट्रिक्ट, नेपाल में यह लुम्बिनी स्थित है। अब किस दिन जन्म हुआ? तो आपके सामने क्या है? बैसाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। तो आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध वाज बोर्न ऑन 563 बीसी ऑन द प्लेस ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है? सिचुएटेड एट रुमिनदेई डिस्ट्रिक्ट, नेपाल, ऑन द डे ऑफ बैसाख पूर्णिमा। क्लियर हो गई ना बात? ये सारे आपके एस्पेक्ट इसके हो गए गौतम बुद्ध के जन्म से। अब बात करेंगे इनके फादर के बारे में। फादर के बारे में अब बात करते हैं। इस फादर्स नेम वाज शुद्धोधन। क्या था नाम? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन है? ही वाज किंग ऑफ कपिलवस्तु। कपिलवस्तु मतलब निकल के आया, अब यहां पर ध्यान देंगे शाक्या। ठीक, महावीर स्वामी के बारे में अगर पूछा जाए बिलोंग टू विच डायनेस्टी, बिलोंग टू विच कुल, तो आप वहां पर बताएंगे ज्ञात्रक। मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं,
यह महावीर स्वामी का है। ठीक, और ये जो शाक्या है ये गौतम बुद्ध का है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इनके जन्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग बुद्ध रिलीजन के बारे में कुछ और इनकी लाइफ के, इनकी मदर्स नेम अगर बात करेंगे तो महामाया। महामाया का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तब इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी जी ने किया, प्रजापति गौतमी ने। तो प्रजापति गौतमी को इनकी पालक माता के नाम से भी जानते हैं। अब अगर पूछा जाए हिज मदर महामाया बिलोंग टू विच रिपब्लिक, देन द आंसर इज कोली। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और स्टेट का अगर बात करें तो यूपी पीसीएस में। ठीक, तो ये कोलीय वंश को बिलोंग करती थी। फोस्टर मदर, पालक माता, तो आप लिख सकते हैं वहां पर प्रजापति गौतमी को पालक माता के नाम से जाना जाता है। वाइफ की बात करेंगे तो इनकी वाइफ हैं यशोधरा। ठीक, अब यहां पर एक नाम इनके यशोधरा के अदर नेम आए तो बिंबा, गोपा, दो नाम मिले। एक और नाम है जिसको कहते हैं बृहदकच्छना, ये इनके अदर नेम हैं किसके? यशोधरा के। ठीक है भाई। अब यहां पर इनके पुत्र के बारे में बात आई तो मैं जरूर बताऊंगा। जब गौतम बुद्ध का मन राजपाट में नहीं लगा तो इनके पिताजी ने क्या किया, इनकी शादी कर दी गई। शादी कर दी गई तो इनको एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध बहुत उदास हो गए और बोले ये राहुल नहीं, मेरे लिए राहु पैदा हो गया है। क्योंकि गौतम बुद्ध तो प्रारंभ से ही उनका मन नहीं लगता था अपने सांसारिक माया मोह में, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ झुकाव था। और एक दिन उन्होंने ऐसा ही किया कि पूरे परिवार को रात्रि के समय में सोता हुआ छोड़ करके, घर छोड़ करके चले गए थे। लेकिन जब वो घर छोड़ करके गए तो दो लोगों को साथ में लेकर के गए। हालांकि एक इनका प्रसिद्ध फेवरेट सारथी था, एक इनका फेवरेट हॉर्स घोड़ा था। तो अगर हम इनके फेवरेट हॉर्स की बात करेंगे तो इनके घोड़े का नाम था कंथक, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ठीक, अगर इनके सारथी की बात करेंगे तो चन्ना या चेन्ना भी लिखा जाता है। ठीक, दोनों चेन्ना भी कह सकते हो, चन्ना भी, ये इनका सारथी था। इन दोनों को लेकर के घर छोड़ करके निकले। और घर इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा? 29 ईयर्स, याद रखिए। अब घर छोड़ के जब निकले तो इनके महल से कुछ दूरी पर एक नदी थी, उस नदी का नाम था अनोमा। कौन सी नदी थी? अनोमा नदी थी। यहां पर इन्होंने राजसी वस्त्र उतारे। ठीक, और भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। यानी कि जो साधु सन्यासियों के वस्त्र होते हैं, कसाय वस्त्र धारण किए और अपने सिर को मुंडवाया और ज्ञान की खोज में चल दिए। तो ये जो इनके घर छोड़ने की घटना है, दिस इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि इन्होंने घर कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा, तो आंसर होगा 29। अगर पूछा जाएगा इनका फेवरेट हॉर्स तो आंसर होगा कंथक। अगर पूछा जाएगा इनका फेवरेट सारथी तो आंसर होगा चिन्ह। क्लियर है? यहां तक क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध के ऊपर जो सबसे ज्यादा, जब इन्होंने घर छोड़ा तो इनके ऊपर कुछ दृश्यों ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। और वो दृश्य कौन कौन से थे जिनके कारण इनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया? तो वो दृश्य कौन कौन थे? पहला इन्होंने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। दूसरा इन्होंने देखा कि एक बीमार रोगग्रस्त व्यक्ति जा रहा है। तीसरा इन्होंने देखा कि एक तपस्वी का मतलब कह सकते हैं कि एक मौज फकीर जा रहा है। फकीर के मतलब सन्यासी, उछलता कूदता एक सन्यासी जा रहा है। और अंतिम चित्र इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति, एक डेड बॉडी जा रही है। ये जब गौतम बुद्ध ने देखा तो शायद ऐसा उन्होंने सोचा होगा, जैसा कि अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति सांसारिक मायामोह में पड़ा, फिर उसके बाद में रोगग्रस्त हो गया,
फिर उसके बाद में उसके जीवन का अंत हो गया। तो यानी कि एक चक्र में फंसता हुआ चला गया। लेकिन जब उनका ध्यान इसकी तरफ गया तो उन्होंने देखा कि ना उसको कोई चिंता है, एक सन्यासी को ना कोई फिक्र है, उछलता कूदता मौज फकीर अपनी एक धारा में बहता हुआ जा रहा है। तो ये दृश्य इनके जीवन में बहुत प्रभावित इनको किया और इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा और ज्ञान की खोज में ये इधर उधर भटकने लगे। अब ज्ञान की खोज में जब भटकने लगे, समझेंगे यहां पर, तो ज्ञान की खोज में जब भटक रहे थे तो इनकी मुलाकात हुई। इनकी मुलाकात किससे हुई? अलार कलाम से। ये अलार कलाम वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। बेसिकली अलार कलाम वाज द टीचर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। ये सांख्य दर्शन का आचार्य थे। इनके नेतृत्व में गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की पहली बार, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति इनसे नहीं हुई थी। तो अलार कलाम का बिल्कुल नाम याद रखेंगे। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है निर्वाण। तो बेसिकली ये निर्वाण क्या होता है? देखिए, जैन में अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वहां पर निर्वाण है मृत्यु, ठीक, जैन में। लेकिन अगर बुद्ध में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ज्ञान। अगर जैन में ज्ञान पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कैवल्य। ये बात समझ में आई भैया सारे लोगों के? तो निर्वाण की अगर बात करें, ही अटेंड निर्वाण एट द एज ऑफ 35। तो यानी कि हम कह सकते हैं 29 साल में घर छोड़ा, 35 में ज्ञान मिला, तो कितने साल तपस्या की? 6 वर्ष। ये भी याद रखिएगा, 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की। अब इनको ज्ञान मिला कहां पर? तो आप समझ सकते हैं बोध गया में। कहां पे? उरुवेला, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और बिहार में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई। अब किस नदी के किनारे? तो आपका आंसर क्या होगा? निरंजना। लेकिन अगर पेड़ पूछ दिया जाए तो पेड़ कौन सा होगा? तो पीपल ट्री। याद रखिएगा, पेड़ कौन सा है? पीपल ट्री। तो यानी कि आप कहेंगे 29 साल की एज में इन्होंने ही लिविंग होम, और उसके बाद में इनको ज्ञान कब मिला? एट द एज ऑफ 35 में इनको ज्ञान मिला। कहां पर मिला? बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और दिस इज कॉल्ड संबोधि। ये क्या कहलाती है? संबोधि। जब अभी तक सिद्धार्थ से हुए गौतम बुद्ध, अब जैसे ही ज्ञान मिला तो ये क्या हो गए? महात्मा बुद्ध। क्लियर हो गई बात? सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध, ये हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं निर्वाण के मतलब। और निर्वाण जब इनको मिल गया, हो गया निर्वाण, तो ये निर्वाण कब पूरा, इन्होंने कैसे निर्वाण हुआ, ये समझते हैं। पहला अगर टीचर पूछा जाए तो आप कहेंगे कौन है? अलार कलाम। अभी बात की थी, अलार कलाम वाज टीचर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पूछा जाए सेकेंड गुरु ऑफ गौतम बुद्धा, देन द आंसर इज रुद्रक रामपुत्र। फर्स्ट गुरु वाज अलार कलाम, फर्स्ट गुरु या टीचर भी कह सकते हैं। एंड रुद्रक रामपुत्र वाज सेकेंड टीचर। दोनों याद रखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हम लोग बुद्धिज्म के बारे में, निर्वाण के बारे में एक और पॉइंट की अगर कभी जब ये महात्मा बुद्ध बन गए, तो महात्मा बुद्ध जब हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब इसलिए उपदेश देंगे। तो इनके फर्स्ट सरमन की बात करते हैं। हिज फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड एट ऋषिपत्तम। ऋषिपत्तम सारनाथ वाराणसी का जो एरिया है वहां पर। और इनका जो फर्स्ट जो उपदेश देने का जो घटना है, इट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की फर्स्ट फीमेल पीपल अगर बात करेंगे, तो आप कहेंगे इनकी फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी इनकी पहली महिला शिष्या थी।
तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म के बारे में, निर्वाण के बारे में एक और पॉइंट है कि निर्वाण इनको मिला कब, तो आप कहेंगे कि जो निर्वाण की बात है तो गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। अब यहां पर एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो क्या लिख करके आएगा? महापरिनिर्वाण। क्या हम कहेंगे इसको? महापरिनिर्वाण इसको कहेंगे। और महापरिनिर्वाण के मतलब यहां पर क्या है? निर्वाण के मतलब तो हो गया नॉलेज, ज्ञान, लेकिन यहां पर बात की गई है महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण के मतलब है मृत्यु। समझ रहे हैं ना ये? और गौतम जैन में जाएंगे तो निर्वाण के मतलब वहां पर मृत्यु है, यहां पर निर्वाण के मतलब ज्ञान हो जाएगा। कहां पर हुआ इनकी मृत्यु? 483 बीसी में। कहां पर? कुशीनगर में। ये याद रखेंगे, 483 में इनकी मृत्यु हुई और कुशीनगर में। अब इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अब देखिए, आपने दो तीन चीजें देखी। पहला, अगर हम कहें गृह त्याग यानी कि घर छोड़ा, तो वो क्या कहलाएगा? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। दूसरा, उपदेश पहला, तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। अगर पूछा जाएगा मृत्यु तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों, और ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये घटनाएं पूछी ही जाती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कुछ इनके सिंबल्स। सिंबल्स बेसिकली क्या है? बेसिकली जो बुद्धिस्ट लाइफ है उनको कुछ सिंबल्स से लिंक किया गया है, उनके प्रतीक चिन्ह माने गए हैं, और जो जो उनके साथ में घटनाएं हुई या जो जो लोगों ने साथ दिया तो उन्हीं के आधार पर उनके प्रतीक चिन्ह बनाया गया। तो जल्दी से देखते हैं। जन्म, अगर जन्म के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो लोटस एंड बुल, कमल और साण इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है जन्म का। महावीर निष्क्रमण यानी कि गृह त्याग, सीधे सीधे कह सकते हो ये गृह त्याग है। गृह त्याग की बात करेंगे तो हॉर्स है, क्योंकि अपने घोड़े कंथक को ये लेकर के निकले थे अपने सारथी चेन्ना और घोड़े कंथक के साथ। निर्वाण की बात करते हैं तो यह बोधि ट्री, ठीक है ना। हालांकि इनको निर्माण मिला पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, लेकिन कहा जाता है बोधि ट्री उसको, उसका नाम ही हो गया बोधि। बोधि का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। ठीक। अब देखते हैं इनका फर्स्ट सरमन, और ये क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश। ठीक। और ये इसको हम लोग चक्र से, व्हील से इंडिकेट करते हैं। फिर है इनकी मृत्यु, और मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, और इसको इंडिकेट करते हैं स्तूप। स्तूप के मतलब समझते हैं ना? पिलर। कोई याद में कोई एक बड़ा मीनार टाइप से बना दी गई, एक सिंबल टाइप से बना दिया गया, उसको स्तूप के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह के। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर के बारे में देखते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? पिटक के मतलब होता है बेसिकली पिटारा। यह पिटारा है क्या? जिसमें बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो उपदेश दिए, जो नियम थे बुद्ध धर्म के, वो सारे के सारे पिटारे में समाहित हैं। और यह पिटारा है 3 पिटारा, तो इसको नाम दिया गया त्रिपिटक। ठीक। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बेसिकली बुद्ध के कथन हैं। क्या है? कथन है। कथन को हम लोग एक और कह सकते हैं उपदेश, सरमन्स। ठीक है ना। तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि ये सुत्त पिटक में क्या है, तो आप कहेंगे उपदेश हैं। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे मठवासी जो हैं, जो मॉनेस्ट्रीज हैं, जो बुद्ध ने मठ बनाया था, बहुत बड़ा संघ बनाया था, उसके जो नियम कानून से, रूल्स, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप कहेंगे रूल्स किसमें है? विनय पिटक में। ठीक है, यहां तक बात। अब थर्ड है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? दर्शन, फिलॉसफी।
तो अगर कभी आपसे पूछा जाए अभिधम्म पिटक में क्या है, तो आप कहेंगे बुद्ध के धार्मिक प्रवचन हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे तो फिलॉसफी, धार्मिक प्रवचन को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिलॉसफी भी कह सकते हैं। अब अगर इनके रचनाकार पूछे जाएं किसने ये बनाया, पिटक की रचना किसने की, तो 3 नाम आएंगे। एक आएगा आनंद का, दूसरा आएगा उपाली का और तीसरा आएगा अभिधम्म पिटक, जिसमें अभिधम्म पिटक के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आनंद का आएगा, उपाली का आएगा और एक मोगलपुत्तिस। तो अगर कभी अभिधम्म पिटक के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे मोगलीपुत्तिस ने लिखा है। क्लियर है बात ये? तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हो गए इनके त्रिपिटक के। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मिलिंद पनो। बेसिकली ये मिलिंद पनो क्या है? एक बौद्ध भिक्षु हैं, याद रखिए, एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिनका नाम है नागसेन, और एक किंग हैं जिनका नाम है मिलिंद। यानी कि मिलिंद पन्हो इज अ टेक्स्ट, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट पार्ट है जिसमें कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर यानी कि मिलिंद राजा के बीच में है, जिसमें बड़ा एक फिलोसॉफिकल व्यू है। उसमें पूछते हैं कि जब पहुंचते हैं मिलने ये नागसेन से, तो कहते हैं हे राजन, आप किससे आए हैं? क्या रथ से आए हैं, क्या धुरी से आए हैं, क्या पताका से आए हैं? तो यानी कि जो रथ के अलग अलग हिस्से हैं, क्या आप इन सभी से आए हैं? तो एक फिलोसॉफिकल व्यू है। तो वो ये उत्तर देते हैं कि हम आए किससे हैं? 5 स्कंदों के संघात से। तो यानी कि एक पूरी कंप्लीटली जो बात की गई है वो एक फिलोसॉफिकल टर्म है, लेकिन मैं बता दूं यहां पर 5 स्कंद का संघात उसको कहा जाता है। तो आप सीधे अगर क्वेश्चन कभी बनेगा भी इससे, तो एक ही बनेगा कि इसमें किसका डिस्कशन है, तो आप कहेंगे मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, या एक नागसेन एक संत हैं, बुद्ध संत, उनके बीच में है। अब अगर हम बात करते हैं बुद्ध चरित, एक और ग्रंथ है बुद्ध चरित। अगर पूछा जाएगा किसने लिखा, देन द आंसर इज अश्वघोष। क्लियर है आपकी बात? तो ये कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग बुद्धिस्ट सेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, संप्रदायों के। तो बुद्धों के 2 संप्रदाय हैं। द फर्स्ट इज हीनयान एंड सेकेंड इज महायान। ये बेसिकली है क्या, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सेकेंड काउंसिल होती है। उस सेकेंड काउंसिल में बुद्धा रिलीजन वाज डिवाइडेड इन 2 सेक्ट्स। फर्स्ट इज स्थाविर एंड सेकेंड इज महासंघिक। फर्स्ट इज स्थाविर एंड सेकेंड इज महासंघिक। यही आगे चल करके जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो उसमें ये हीनयानी और महायानी में कन्वर्ट हो। ये है क्या? बेसिकली ये जो स्थाविर है इनको हम कह सकते हैं हीनयानी। ये लोग बुद्ध को बुद्ध के फॉर्म में ही पूजा करते हैं, जहां जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर बुद्ध ने उपदेश दिया, उन सारे स्थलों की जो बुद्ध से रिलेटेड है उनकी पूजा करते हैं। लेकिन महायानी वास चेंजर्स मतलब परिवर्तनवादी। इन्होंने बुद्ध के दूसरे रूपों की पूजा की, मूर्तियों की पूजा की, बुद्ध के अनेक रूपों की पूजा की। तो ये हीनयानी और महायानी में बेसिक डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं दे बिलीव इन द रियल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ऑफ अटेंडिंग निर्वाणा। दे डू नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। पाली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द हीनयाना टेक्स्ट। यानी कि ये लोग निर्वाण प्राप्त करने में गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डोंट बिलीव मूर्ति पूजा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीनयानी पाठ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे पाली लैंग्वेज का। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड सेक्ट इज महायान। महायान के बारे में बात करते हैं। हमने पहले ही बताया ये लोग कैसे हैं, चेंजर्स लोग हैं। दे बिलीव दैट निर्वाणा इज अटेन्ड बाय द ग्रेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड फॉलोइंग बोधिसत्व। एक देखिए निकल के आया कॉन्सेप्ट बोधिसत्व, ठीक है ना, एंड नॉट बाय द फॉलोइंग हिज टीचिंग्स। उनकी जो उपदेश हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। दे बिलीव इन आइडियल वर्शिप। संस्कृत वाज यूज्ड इन महायान टेक्स्ट। और वहां पर हमने देखा पाली
और यहां पर क्या देखा है आपने, संस्कृत का इन लोगों ने यूज किया। यानी कि इनका सीधे सीधे मानना है कि गौतम बुद्ध की कृपा और बोधिसत्व के बाद प्राप्त होती है, ना कि उनकी शिक्षाओं का पालन करने के बाद में। यह मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। हीनयानी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन महायानी मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो आपको दो कलाएं देखने को मिलेंगी, एक गांधार कला और दूसरी मथुरा कला। बेसिकली जो कनिष्क था, कुषाण वंश का शासक, कनिष्क वाज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ महायान रिलीजन, और उसने इसको बहुत बढ़ावा दिया। यानी कि इसमें मूर्तियां वगैरह बहुत बनाए जाने का कॉन्सेप्ट महायान में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नया संप्रदाय देखते हैं, इसका वज्रयान। बेसिकली इसका बहुत सब लोग उल्लेख नहीं करते, लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं कि वज्रयान क्या है। दे बिलीव्स दैट निर्वाणा इज अटेंडिंग बाय द हेल्प ऑफ मैजिकल ट्रिक्स और ब्लैक मैजिक। उनका ऐसा मानना है कि ये जो निर्वाण है, ये निर्वाण बेसिकली कोई जादुई चाल है या कोई काले जादू की मदद से प्राप्त होता है। तो बेसिकली ये जो डिक्लाइन है बुद्ध का, यह माना जाता है जो बुद्ध रिलीजन का डिक्लाइन है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है वज्रयान का। अगर वज्रयान के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं वहां पर कि वज्रयान में आपको तंत्र मंत्र वगैरह का बहुत बड़ा एक संगठन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बुद्धिस्ट काउंसिल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो फर्स्ट काउंसिल की पहले बात करते हैं। फर्स्ट काउंसिल का जो ईयर है 483 बीसी में ये कंडक्ट हुई है। प्लेस की बात करेंगे, कहां पर ये क्वेश्चन सारे आते हैं, तो आप कहेंगे सप्तपर्णी केव। ये सप्तपर्णी केव गुफा है कहां पर, सिचुएटेड इन राजगीर या राजगृह, बिहार में। ठीक, अगर रूलर पूछा जाएगा, इन दैट टाइम द रूलर वाज अजात शत्रु। कौन है, एंड अजात शत्रु बिलोंग टू हर्यक डायनेस्टी। क्लियर है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो पहली संगीत से क्वेश्चन बनेगा, कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व में। किस प्लेस पर हुई, तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। रूलर पूछा जाए तो आप कहेंगे अजातशत्रु किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा, हर्यक। क्लियर यहां तक। सेकेंड काउंसिल की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट काउंसिल में अगर चेयरमैन कभी पूछा जाए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देन द आंसर इज महाकश्यप। क्या आंसर होगा आपका, महाकश्यप भी लिखा जाता है, और महाकश्यप इस तरीके से लिखा भी आ सकता है। अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कश्यप लिखा हुआ भी आ सकता है और महाकश्यप भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर आउटकम की बात करते हैं, आउटकम मतलब अचीवमेंट क्या थे इसके, तो आप कहेंगे 2 बुद्धिस्ट लिटरेचर वर कंपाइल्ड, विनय पिटक एंड सुत्त पिटक। अभी बात की थी हमने सुत्त पिटक और विनय पिटक की, तो विनय पिटक एंड सुत्त पिटक कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और 2 पिटकों में ये हो गया। और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किसने, उपाली द्वारा संकलित किया गया। ये बौद्ध साहित्य में विनय पिटक और सुत्त पिटक को, यहां पर एक आएंगे उपाली विनय के और एक के आएंगे आनंद। ठीक है, आनंद और उपाली 2 नाम आएंगे। अभिधम्म पिटक में अगर बात करेंगे तो वहां पर नाम आएगा मोगलपुत्र तिस्य का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ चलते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आप देख सकते हैं इसका जो ईयर है वो है आपका 383 बीसी में ये कंडक्ट हुई है। प्लेस है वैशाली, और वैशाली का अगर हम एग्जैक्ट प्लेस की बात करें, वेन्यू की बात करें, तो आप कह सकते हो बालुकाराम विहार। क्या कहेंगे आप, बालुकाराम विहार इसका एग्जैक्ट प्लेस है, वैशाली में है, वहां पर ये कंडक्ट हुई है। इन दैट टाइम द रूलर वाज कालाशोक, एंड कालाशोक बिलोंग टू शिशुनाग डायनेस्टी। क्लियर है बात, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड काउंसिल के कुछ और एस्पेक्ट्स की, और यहां पर देखते हैं द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज सब्बा कामीर, या सब्बा कामी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इस तरीके से भी आपका ये लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कह सकते हैं सब्बा कामी या सब्बा कमीर। आउटकम मीन्स अचीवमेंट की बात करते हैं, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट वाज स्थाविर एंड सेकेंड वाज महासंगिक। स्थाविर और महासंगिक में तो हम पहले ही बता चुके हैं, बेसिकली यही आगे चलकर हीनयान और महायान में आ गए तब्दील हो जाते हैं।
स्थाविर ट्रेडिशनल्स लोग हैं, और महासंघ क्या हैं, चेंजर्स लोग हैं जिन्होंने परिवर्तन को अपनाया, और वहां पर मूर्ति पूजा वगैरह को महायानियों ने एडॉप्ट किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कंडक्ट ऑन 251 BC एंड द प्लेस वाज पाटलिपुत्र, बिहार, एंड द रूलर इन दैट टाइम, रूलर कौन था, तो रूलर की बात करेंगे तो अशोका वाज द रूलर, एंड अशोक वाज बिलोंग टू मौर्य डायनेस्टी। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। अब इसके चेयरमैन वगैरह के बारे में बात करते हैं। अगर चेयरमैन की बारे में बात करेंगे तो थर्ड काउंसिल के अगर चेयरमैन की बात करेंगे तो आंसर होगा मोगलिपुत्र तिस। बेसिकली मोगलपुत्र तिस को क्यों मनाया गया, मोगलपुत्र तिस वाज द रिलीजियस टीचर ऑफ अशोक। मोगलपुत्र तिस अशोक का धार्मिक शिक्षक है, इसलिए इसको बनाया गया। अचीवमेंट में आएंगे तो आप कहेंगे अभिधम्म पिटक वाज कंपाइल्ड बाय मोगलिपुत्र तिस। इसी में यह काम हुआ कि अभिधम्म पिटक को यहां पर रचना की गई, और किसने किया है इस रचना को, वो किया है आपके मोगलपुत्र तिस ने। तो ये क्वेश्चन यहां से बिल्कुल थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से बन सकते हैं, और निश्चित रूप से बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चंस आते हैं आपके। चेयरमैन याद रखिएगा, रूलर याद रखिएगा, प्लेस याद रखिएगा, और ईयर याद रखिएगा। यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और वो है फोर्थ जो हुई है वो 78 AD। बेसिकली ये 1st सेंचुरी AD माना जाता है, ये एग्जैक्ट टाइम इसको हम लोग, बहुत से लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे बेसिकली इट वाज कंडक्टेड ऑन 1st सेंचुरी। ठीक है ना, 1st सेंचुरी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये कंडक्ट होती है। द प्लेस वाज कुंडलवन, कुंडलवन सिचुएटेड इन कश्मीर। कहां पर होती है, कुंडलवन में कंडक्ट होती है। एंड द इन दैट टाइम रूलर वाज कनिष्का, एंड कनिष्क बिलोंग टू कुषाण डायनेस्टी। क्लियर, एंड द चेयरमैन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज वसुमित्रा। क्लियर, एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल वाज अश्वघोष। अब देखिए, ओनली वन बुद्धिस्ट काउंसिल which was proceed by the chairman and deputy chairman both। बट अभी आपने देखा 1st, 2nd एंड 3rd, वहां पर केवल आपको चेयरमैन देखने को मिला, वहां पर आपको डिप्यूटी चेयरमैन देखने को नहीं मिला। 2nd में 4th में याद रखेंगे, 4th में आपका जो अध्यक्ष हैं वो हैं वसुमित्र, और आपके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं अश्वघोष। तो ये हमारी बात हो गई आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो आज हमने बुद्ध रिलीजन के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में हमने दर्शन भी देखा, और यहाँ पर हमने 4th चारों की चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी देखी, त्रिपिटक भी देखा, बुद्ध की लाइफ से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे, चाहे वो महावीर निष्क्रमण हो, धर्मचक्र प्रवर्तन हो, महापरिनिर्वाण हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में, तो तब तक के लिए आपसे बिल्कुल नमस्कार। सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।